आज के प्रवचन का टॉपिक है 3 आईज, 3 आंखें। थर्ड आई के बारे में तो हम बहुत बार सुनते हैं, किंतु 3 आईज के बारे में हम फर्स्ट टाइम शायद इस बात को सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। स्थानांक सूत्र में भगवान महावीर ने तीसरे अध्याय के 499 सूत्र के अंदर 3 आंखों की बात की है। तो वो 3 आंखें क्या हैं? तो हमें समझना है कि सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बिना आंख के सारा संसार हमारे लिए एक अंधकारमय जो स्थिति का निर्माण कर देता है। संसार होते हुए हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसे जान नहीं सकते हैं। तो आंखों का अपना महत्व है। हम अभी देख रहे हैं स्थानांक सूत्र में भगवान महावीर ने थर्ड चैप्टर के 499 सूत्र में कहा है, तिविहे चक्षु पन्नते तंजहा एक चक्षु बी चक्षु ती चक्षु छौमथ्येन मनुष्य एक चक्षु देवे बी चक्षु तहारुवे समणे वा महाने वा उपन्न नान दंसन धरे ती चक्षुत्ति वत्तब्बम सिया। 3 तरह की आंखें हैं और कौन व्यक्ति किसके पास कितनी आंखें हैं। 3 आंखें होती है, किसी के पास 1 होती है, किसी के पास 2 होती है और किसी के पास 3 होती है। हम आगे के डिस्कशन में देखेंगे कि किनके पास कितनी आंखें हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आंखों का इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत कुछ है। सारा जगत की जो भी हमें सुंदरता दिखाई देती है, जगत के जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं, हम अपना जीवन जितना भी हम जीते हैं, बिना आंखों के कुछ भी करना बहुत ही मुश्किल होता है। यद्यपि कुछ लोग होते हैं जो जन्मांध होते हैं, जन्म से अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, वो भी अपना जीवन जीते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं। कुछ कुछ लोगों को आप देखेंगे तो लगेगा कि उनके पास में आंख नहीं होते भी उन्होंने जो कुछ काम किया है वो शायद कोई आंख वाले और बहुत स्वस्थ आंखें वाले और बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति भी वो काम शायद ना कर पाए। तो कभी कभी बिना आंखों वाले बहुत चमत्कारिक काम कर लेते हैं, परंतु सामान्यतः जो है वो आंखों के बिना कोई भी काम करना बड़ा कठिन होता है। आसपास के जगत को देखना, उसको समझना या उसकी सुंदरता को का आकलन करना बिना आंख के संभव नहीं होता है। तो आंखें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना कोई भी काम करने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए आंखों का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है और आंखें का होना भी बहुत जरूरी है। किंतु हम जब स्थानांक सूत्र के संदर्भ में आंख की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि भगवान महावीर ने किस आंख की चर्चा की है। 1 आंख, 2 आंख, 3 आंख। हम सामान्यतः 2 आंखें वाले मनुष्य हैं। किसी भी प्राणी के पास में आंख होती है तो कम से कम 2 होती है। 1 आंख वाला तो जल्दी से, जैसे हम काना व्यक्ति कहते हैं, वही हो सकता है। मोस्टली जो जनरली हमें आंखें मिलती है वो 2 ही मिलती है। तो सामान्यतः 2 आंखों वाले जीव हमें देखने को मिलते हैं। 3 आंखों वाला देखने को मिलता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। और 1 आंख वाला तो अपने आप में अपने आप को लकी नहीं समझता है कि उसको 1 ही आंख मिली है। किंतु भगवान महावीर जिस आंख की बात कर रहे हैं, आंख किस काम आती है? जानने के लिए काम आती है। ज्ञान का वो हमारा एक सोर्स है, उससे हम कई चीजें देखते हैं और उन चीजों को देखकर उनके बारे में हम नॉलेज करते हैं। तो आंख हमारे ज्ञान का सोर्स है। भगवान महावीर कहते हैं कि ये फिजिकल जो आई है, इससे हम देखने का प्रयास करते हैं, वो बात सही है। किंतु हमें ये समझना है कि देखने की और ज्यादा अनेक ऐसी तरीके हैं जिससे हम इस जगत को देखते हैं, अपने जीवन को समझते हैं और जो सूक्ष्म सत्य है उनको भी हम देख पाते हैं। तो वो 3 तरह की हमारे पास आईज होती है। पहली है कि हमारे पास में सेंसरी नॉलेज होता है। आंख सेंसरी नॉलेज का एक पार्ट है। केवल आंखों से ही हम नहीं देखते हैं,
आँखों के अलावा अन्य इंद्रियों से भी देखने का काम करते हैं। इसलिए जब जैन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत जब ज्ञान के सोर्सेस की चर्चा की जाती है, तो उसमें कहा जाता है कि देखना केवल आँख से ही संभव नहीं होता है, अन्य इंद्रियों से भी देखा जाता है। और ये हम बहुत ईज़िली समझ सकते हैं, जो लोग जन्मांध होते हैं, वो जब उनको भी वो भी स्कूल जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, कोर्सेज़ करते हैं, डिग्रीज़ लेते हैं, परंतु उनको पढ़ने की एक अलग उनकी लिपि होती है, जिसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। वो अपने फिंगर्स से उन लिपि को, उन अक्षरों को पहचानते हैं कि ये क लिखा है, कि ब लिखा है, कि स लिखा है, या क कौन-सा वर्ड है, क्या टेक्स्ट है। तो ये सब वो ब्रेल लिपि से फिंगर्स के माध्यम से देखते हैं। तो फिंगर्स में भी देखने की पावर होती है, अन्य इंद्रियों में भी देखने की पावर होती है। जनरली जो पावर है, आँखों की, इंद्रियों की जो भी पावर होती है, उसी को ही दर्शन कहा जाता है। तो हम 4 प्रकार के दर्शन आगमों में चर्चा मिलती है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन यानी आँखों से देख कर के जो ज्ञान होता है। अचक्षु दर्शन यानी अन्य इंद्रियों से, आँख के अलावा कान भी होता है, नाक भी होता है, मुँह, टंग हमारी टेस्ट करने के लिए हम टंग का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को टच करने के लिए स्किन का हम यूज़ करते हैं, और माइंड भी होता है, जिससे भी हम बहुत सारा नॉलेज करते हैं। हम माइंड की जो आँखें होती हैं, उससे भी देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अन्य सेंसेस के द्वारा भी हम पदार्थों को इंट्यूट करते हैं या सेंस करते हैं, उसे अचक्षु दर्शन कहा जाता है। तो आँखों से ही नहीं देखा जाता, अन्य इंद्रियों से भी देखने का काम किया जाता है। वो सारा एक तरह से सेंसरी परसेप्शन कहलाता है। माइंड से भी जो देखा जाता है, वो भी सेंसरी परसेप्शन कहलाता है। और इस तरह के ज्ञान की जो सेंसेस से हमें प्राप्त होते हैं, वो वास्तव में इनडायरेक्ट नॉलेज माने जाते हैं। आगम की भाषा में इनको कहा जाता है कि इसमें हम जिस चीज़ को एक्चुअल में देख रहे हैं, उसको हम सेंस के थ्रू देख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं। यानी आत्मा से अगर आप उस पदार्थ को देखेंगे, तो आपको वो पदार्थ अलग ही प्रकार का दिखाई देगा। किंतु सेंसेस से हम जो देखते हैं, वो बड़ा लिमिटेड नॉलेज होता है पदार्थ के बारे में। उसकी वही चीज़ें हम मैनिफेस्टेड, उसके जो फॉर्म होते हैं, मैनिफेस्टेड उसके जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनको ही हम केवल देख पाते हैं। जबकि आत्मा से अगर उस पदार्थ को देखने का प्रयास करें, तो उसके अनमैनिफेस्टेड जो फॉर्म्स होते हैं या क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी हमको दिखने लग जाती है। पदार्थ को हम जब देखते हैं, तोते को देखते हैं, तो हमको वो लगता है कि वो हरे कलर का है। किंतु अगर उसको डेप्थ में जा कर के देखें, तो उसकी बॉडी के अंदर वो रेड कलर भी है, ब्लड का कलर रेड होता है। उसकी आँखों को देखेंगे तो उसमें रेटिना ब्लैक कलर का है, उसके आस-पास का जो पार्ट है वो व्हाइट कलर का है। सो इस तरह से हर पदार्थ को अगर हम थोड़ा डीपली जाते हैं, उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम आँखों से जो कुछ देख रहे हैं, वो बड़ा लिमिटेड नॉलेज है। आँखें उन चीज़ों को ही देख पाती हैं जो उसकी रेंज में होती है। जबकि और जो मैनिफेस्टेड फॉर्म होते हैं, मैनिफेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं को देख पाती है। तो हमारी जो ये सेंसेस के द्वारा, चाहे माइंड के द्वारा भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जो सेंसेस से नहीं जान पाते हो, उसको हम माइंड से ही जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी जो मेंटल प्रोसेस जो भी पदार्थ को जानने की होती है, वो भी एक तरह से इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मीन्स आप उस ऑब्जेक्ट को थिंक कर रहे हैं, किंतु डायरेक्टली उसको परसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से सेंसेस के द्वारा जो कुछ आप चीज़ें जान रहे हो, वो इनडायरेक्ट तरीके से जान रहे हो, यानी सेंसेस की जो लिमिटेशन है, वो बीच में आ रही है। सेंसेस के द्वारा जो कुछ दिखाया जा रहा है, वही आप देख पा रहे हो। उसके अलावा भी बहुत कुछ रियलिटी है, बट उसको आप देख नहीं पाते हो। तो ये हम सेंस के थ्रू जो कुछ जानते हैं, या माइंड के थ्रू जो जो कुछ जानते हैं, या रीजनिंग के थ्रू जो कुछ जानते हैं, वो सब कुछ एक तरह से इनडायरेक्ट नॉलेज कहलाता है, जिसको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है शास्त्र की भाषा में, जो किसी माध्यम से होता है, डायरेक्ट आत्मा के द्वारा नहीं होता है। दूसरा एक ज्ञान है जिसको कि भगवान महावीर ने दूसरी आँख कहा है, और वो है डायरेक्ट नॉलेज। परंतु ये डायरेक्ट नॉलेज भी 2 तरह का होता है, एक इनकम्प्लीट होता है, एक कंप्लीट नॉलेज होता है।
तो अवधि ज्ञान जिसे हम कहते हैं, मन प्रयोग ज्ञान कहते हैं, या अवधि दर्शन जिसे कहा जाता है, ये सारे एक ऐसे नॉलेज है कि इसमें आत्मा डायरेक्ट पदार्थ को परसीव तो करती है, किंतु वो हर किसी पदार्थ को परसीव नहीं कर सकती है। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें कोई कलर है, कोई शेप है, कोई स्मेल है, टेस्ट है, टच है, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं, उन्हीं को ये ज्ञान देख पाते हैं। तो जो डायरेक्ट होते हुए भी अगर पूर्ण रूप में विकसित ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञानों की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। अवधि ज्ञान से आप बहुत कुछ देख सकते हो, किंतु सब कुछ नहीं देख सकते हो। मन प्रयोग ज्ञान के द्वारा भी बहुत कुछ आप माइंड का रीडिंग कर सकते हो। माइंड के अंदर जो कुछ चल रहा है, उसे आप उनकी मेंटल जो इमेजेस क्रिएट हो रही है, या मेंटल थॉट वेव्स जो क्रिएट हो रहे हैं, उनको आप डायरेक्टली परसीव कर सकते हो। किंतु उसके अलावा आप बहुत सारी रियलिटीज हैं जिसको आप नहीं देख पा रहे हो। सो ये डायरेक्ट नॉलेज जो होता है अवधि ज्ञान के स्तर पर होता है, या मन प्रयोग ज्ञान के रूप में होता है, या अवधि दर्शन के रूप में होता है, ये नॉलेज भी पूरी तरह से हर चीज को एक्सेस नहीं कर सकता है, हर तरह की रियलिटी को नहीं देख सकता। ये केवल मटेरियल जो रियलिटीज होती हैं और फिजिकल जो रियलिटीज होती हैं, उन्हीं को देख पाते हैं, और उनमें भी कई तरह की लिमिटेशन है। हर किसी के पास में हर मटेरियल ऑब्जेक्ट को देखने की पावर नहीं होती है। सो अवधि ज्ञानी भी में भी बहुत वेरिएशन होते हैं। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि किसके पास कितना ज्ञान है, कौन कितनी दूर तक देख सकता है, कौन कितने ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है। तो ये ज्ञान में भी पूरी तरह से सारी रियलिटीज को देखने की पावर नहीं होती है। फिर भी ये डायरेक्ट ज्ञान है, क्योंकि इसमें आत्मा सीधा डायरेक्ट पदार्थ के संपर्क में आती है और उन चीजों को जानने का प्रयास करती है, और उनको जिस रूप में है उस रूप में देखती है। तीसरा जो है, जिस तीसरी आंख जिसे कहा गया है, वो है डायरेक्ट और कंप्लीट नॉलेज के, जिसे हम सुप्रा सेंसरी नॉलेज कहते हैं। यानी ये ऐसा ज्ञान है जो अपने आप में परफेक्ट नॉलेज है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि अननोन रहती है, हिडन रहती है, या सीक्रेट के रूप में रहती है। वर्ल्ड की जितनी भी रियलिटीज हैं, उन सबको आप अच्छी तरह से डायरेक्टली परसीव कर सकते हो, और उसकी पूरी डेप्थ में जा सकते हो। कोई भी एस्पेक्ट जो है वो अननोन नहीं रहता, चाहे वो मैनिफेस्टेड एस्पेक्ट हो, चाहे अनमैनिफेस्टेड हो, चाहे फ्यूचर में कुछ ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है, उनको भी ये ज्ञान बनेवा तक देख सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो सेंसरी नॉलेज के सोर्स हैं, वो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं और मन है। तो हम 5 प्रकार की इंद्रियों से उन चीज़ों को ही देख पाते हैं जो हमारे सामने होती हैं, हमारी इंद्रियों के संपर्क में होती है, उनकी अप्रोच के अंदर होती है, उनकी रेंज में होती है। अगर हमारी आँखें देख रही है, तो आँखों के सामने जो पदार्थ है वो उसी को देख पाती है। अगर दीवार बीच में आ गई है, पर्वत, माउंटेन बीच में आ गए हैं, या अन्य कोई पदार्थ बीच में आ गया है, तो उसके बाहर भी, उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं, उसको आँखें देखने में असमर्थ हो जाती है। तो आँखों की रेंज में आने वाली चीज़ों को ही आँखें देख पाती है। कान इसी तरह से एक सर्टेन डेसिमल वाले साउंड को ही सुन पाता है। अबव 20 डेसिमल अगर साउंड होती है तो उसको भी नहीं सुन सकता है, और बिलो 20 डेसिमल की साउंड होती है तो उसको भी नहीं सुन सकता है। तो आवाज तो दुनिया में बहुत हो रही है, बहुत प्रकार की साउंड क्रिएट हो रही है, और परंतु कान हमारा हर साउंड को एक्सेस नहीं कर पाता, इसकी अपनी लिमिटेशन है। ये कितनी डेसिमल की साउंड होती है उसको सुन पाता है, उसमें भी आप कितनी दूरी से वो आ रही है, किस डिस्टेंस से आ रही है, तो उसकी भी लिमिटेशन है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, इंडिया में जो कुछ हो रहा है, हम वो टीवी और अन्य चीज़ों से जाने, वो एक अलग बात है। बट डायरेक्टली अगर हम सुनना चाहें तो हमारी इतनी डिस्टेंस है कि हम उस वहाँ पे क्या हो रहा है, इवन आस-पास में या दूर के कमरे में कोई कोई बात कर रहा है तो उसको भी हम सुन नहीं पाते हैं। तो कान की अपनी लिमिटेशन है। हमारी स्किन की अपनी लिमिटेशन है। हम हर चीज़ को छू करके देखना कोशिश करें तो हर चीज़ को ना तो छुआ जा सकता है, और जो जिनको छूते हैं, उनका भी हमें कितना हम परफेक्ट नॉलेज करते हैं, उस चीज़ को कितना सही से समझते हैं। तो स्किन की अपनी लिमिटेशन है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है, तो किसी चीज़ को टच भी करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि इसका टच कैसा है, सॉफ्ट है कि हार्ड है कि कोल्ड है कि हॉट है। सो कुछ-कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी स्किन में हो जाती है, तब उसको भी जानना मुश्किल हो जाता है। बट येस, जनरली हम जो है टच करके जिन पदार्थों को जानते हैं, वो पदार्थ हमारे सम्मुख होने चाहिए, हमारे टच में होने चाहिए, हमारी सेंसेस उसको टच करती है, उसके संपर्क में आती, कॉन्टैक्ट में आती, तभी उसको जान सकती है कि वो किस तरह का पदार्थ है। इसी तरह से नाक से हम स्मेल करते हैं, स्मेल अगर अच्छी है तो हम उसे जान लेते हैं, गली अच्छी नहीं है, तो बैड स्मेल आ रही है, तो उसका भी हमें पता चलता है। और कुछ लोगों की सेंसेस उस तरह से वर्क नहीं करती, तो स्मेल आस-पास में होते हुए भी उनको नहीं जान पाते। तो नाक की अपनी लिमिटेशन है, इसी तरह से टेस्ट करने की बात है। हर चीज़ को हम टेस्ट करके जानने की कोशिश करें, तो हर चीज़ें हम टेस्ट करके नहीं जान सकते। और विशेष रूप से आत्मा को देखने का अगर हम सेंसेस से प्रयास करें, तो आत्मा को, निज तत्व को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन इंद्रियों से उनको हम सेंस नहीं कर पाते हैं, उनको देख नहीं पाते हैं। आत्मा को नहीं देख पाते स्पेशली। तो ये इंद्रियों की अपनी लिमिटेशन है। इसी तरह से माइंड है। माइंड के द्वारा हम बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं, जो-जो हमारे सेंसेस जानती है, उन सेंस डेटा के ऊपर हमारा माइंड वर्क करता है। स्पेशली हमने आँखों से क्या देखा, तो उसके बारे में डिसीज़न लेना है या ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, वो डिसाइड करना है, तो हम माइंड से वो सब कुछ करते हैं। अन्य इंद्रियों से हमने जो कुछ जाना है, हम उसको एनालिसिस माइंड से उसका करते हैं, डिसीज़न उसके बारे में हमारा ओपिनियन जो भी बनाते हैं, वो माइंड से बनाते हैं। तो माइंड ये सब कुछ सेंसेस के द्वारा जो कुछ जाना जाता है, उसके ऊपर वर्क करता है। अगर सेंसेस से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है, तो माइंड उस तरह से डिसीज़न ले लेता है, रॉन्ग उसका डिसीज़न हो जाता है। और अगर राइट हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो राइट डिसीज़न कर सकता है। तो माइंड की अपनी लिमिटेशन है। माइंड भी जो है हर चीज़ को नहीं जान सकता, हर चीज़ को नहीं देख सकता है या वो थिंक नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कभी-कभी कि जो हमने अपनी इंद्रियों से जिसको देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो माइंड भी उसके बारे में क्या सोचे, क्या थिंक करे। तो माइंड की अपनी लिमिटेशन है। फिर भी हम जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो हम शास्त्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, जिसका हम डायरेक्ट परसेप्शन नहीं करते हैं, डायरेक्टली वो हमारे सामने नहीं होती है, हमारी अप्रोच में नहीं होती है। बट हाँ, शास्त्रों में उन चीज़ों का उल्लेख है, आत्मा के बारे में उल्लेख है, परमात्मा के बारे में उल्लेख है, मोक्ष के बारे में उल्लेख है, कर्म के बारे में उल्लेख है। तो ये चीज़ें बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन फिज़िकल रूप में है कुछ और कुछ बहुत ही सटल फॉर्म में है। तो उन सब चीज़ों को हम एक्सेस नहीं कर पाते, हमारी सेंसेस की या माइंड की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो हम उन चीज़ों को शास्त्र के माध्यम से जानते हैं। तो जो भी शाब्दिक ज्ञान होता है, टेक्सचुअल स्टडीज़ होती है, नॉलेज होता है, ये भी ज्ञान किया जाता है, तो हमारी इंद्रियाँ और मन इसमें काम करते हैं। हम आँखों से पहले टेक्स्ट को पढ़ते हैं और माइंड से उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये ज्ञान हमारा विशेष रूप से माइंड के द्वारा होता है, क्योंकि आँखों से आप चीज़ को देख तो सकते हो जिसको हम दर्शन कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, किंतु उसे समझने के लिए हमें माइंड को अप्लाई करना पड़ता है, कि ये शब्द का क्या मीनिंग है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इंग्लिश भाषा में है या किस भाषा में है, तो उस भाषा में उसका क्या अर्थ हो लिया जाता है। तो ये अगर हम माइंड से जब तक उस पर सोचते नहीं हैं, तो टेक्सचुअल स्टडी को समझना, नॉलेज करना असंभव होता है, कठिन होता है। तो जितना भी श्रुत ज्ञान है, ये माइंड के थ्रू किया जाता है, परंतु इसके लिए इसमें भी हमारा माइंड और सेंसेस वर्क करते हैं और ये ज्ञान भी अपने आप में एक दृष्टि से बहुत लिमिटेड होता है। यूँ तो कहा जाता है कि 14 पूर्व जिसने पढ़ लिए वो केवल ज्ञानी की तरह हो जाता है। उसका नॉलेज इतना वास्ट हो जाता है और इसलिए 14 पूर्व को पढ़ने वाला 14 पूर्वधर जिसको हम कहते हैं, वो उसको श्रुत केवल ही कहा जाता है, यानी केवल ज्ञानी के समकक्ष उसका नॉलेज माना जाता है। किंतु फिर भी इस बात को कहा जाता है कि उसको श्रुत केवली कहने का तात्पर्य यही है कि वो शास्त्रों के माध्यम से उसने ये नॉलेज किया है जो एक केवल ज्ञानी ने बताया है। तो केवल ज्ञानी के द्वारा जिन चीज़ों का ज्ञान किया जाता है, उन्होंने उसको शास्त्र के माध्यम से जाना है। तो ये ज्ञान भी उनका परोक्ष है, डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, ये भी इनडायरेक्ट है, टेक्स्ट के थ्रू है। तो इसलिए वो शुद्ध केवल ही कहलाते हैं। सो ये जो शुद्ध केवली या हो या टेक्सचुअल जो भी नॉलेज हो, ये सारा नॉलेज हमारा माइंड के द्वारा होता है।
इंद्रियों की हेल्प से होता है, इसलिए ये भी सेंसरी नॉलेज कहलाता है, इनडायरेक्ट नॉलेज कहलाता है। इसको डायरेक्ट नॉलेज नहीं कहते हैं। हम मोक्ष के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और जानते हैं, किंतु वो सब कुछ हमारा इनडायरेक्ट नॉलेज है। हमें डायरेक्ट उसका परसेप्शन हमने नहीं किया है, उसको देखा नहीं है, और इसलिए हम अपने तरीके से जितना समझ पाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट सोर्स का नॉलेज क्या है? डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? तो वो है सोल। आत्मा के द्वारा जो ज्ञान किए जाते हैं, वो डायरेक्ट किए जाते हैं। वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं किए जाते हैं, या माइंड के को अप्लाई करके नहीं किए जाते हैं, वो डायरेक्ट किए जाते हैं। तो सोल के द्वारा जो ज्ञान होते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं, किंतु उस मैंने जैसे कहा कि सोल के द्वारा जो ज्ञान होते हैं, उनमें भी 2 तरह के ज्ञान होते हैं। डायरेक्ट होते हुए कुछ इनकम्प्लीट होते हैं, सब चीज़ों को नहीं जान सकते हैं, और कुछ ऐसे नॉलेज होते हैं, या विशेष रूप से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ऐसा होता है, जिसके द्वारा सब कुछ जाना और देखा जा सकता है। तो ये एक प्रकार की हायर कॉन्शियसनेस है, जो हमारे अंदर डेवलप होती है, जिसको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी कहा जाता है। और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के अंतर्गत हम अवधि ज्ञान और मनोपयोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, जिसके द्वारा हम ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत दूरी पर होती है, और कभी-कभी बहुत ही ऑब्स्ट्रक्टेड होती है ना, बीच में कोई दीवार आ गई है, बहुत सारे पर्वत आ गए, नदियाँ आ गई हैं, समुद्र आ गए हैं, या किसी दूसरी कंट्री में कोई चीज़ हो रही है, तो उसको भी हम इस ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं। तो ये अवधि ज्ञान और मनः पर्यो ज्ञान विशेष रूप से माइंड को रीड करता है, रीड नहीं परसीव करता है। मेंटल जो हमारे थॉट वेव्स होते हैं, या मेंटल जो हमारी इमेजेस होती है, जिस किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे माइंड के अंदर बनती है, जिसको कि मनः पर्योज्ञानी देख लेता है। तो इसके द्वारा बिल्कुल हमारे मानसिक जो विचार हैं, वो कितने सूक्ष्म होते हैं, तरंग के रूप में होते हैं, एनर्जी फॉर्म में या साउंड वेव्स के रूप में होते हैं, थॉट वेव्स के रूप में होते हैं, उनको भी ये ज्ञान जान सकता है, और एक्यूरेसी के साथ में जानता है। ऐसा नहीं कि उसमें किसी तरह का मैनिपुलेट किया गया है, अपने मन से उसको समझा गया है। ये डायरेक्ट परसीव करता है, जैसा विचार हमारे अंदर चल रहा है, जिस तरह का ऑब्जेक्ट हम सोच रहे हैं, ये ज्ञान डायरेक्ट उसे देख सकता है। तो मनः पर्योज्ञान के द्वारा हम मेंटल थॉट्स को जो है परसीव करते हैं, और अवधि ज्ञान के द्वारा हम डिस्टेंस और सटल और अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी देखने में समर्थ हो जाते हैं। कहीं भी कुछ हो रहा है, महाभारत आपने कई बार देखा है, सुना है, उस घटना को आप अच्छी तरह से जानते हैं। धृतराष्ट्र जो है वो महल में बैठा है, कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा जा रहा है, 5 पांडव एक तरफ है, 100 कौरव एक तरफ है, आपस में इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, और धृतराष्ट्र आँखों से देखने में समर्थ नहीं है, आँखों से जन्मांध थे, बचपन से ही जन्म के साथ ही मतलब बिना आँख के ही वैसे उनका जन्म हुआ था। तो उन्हें घटना जानना था कि हमारे बेटे क्या कर रहे हैं, कौन जीत रहा, कौन हार रहा, कौन मर रहा है, कौन जो है अच्छे से युद्ध लड़ रहा है। तो सारे घटना चक्र को संजय जो उनका सारथी था, वो अपने दिव्य ज्ञान से उन्हें बताता है, जिसको अवधि ज्ञान कहते हैं। वो भी महल में है, राजा के पास में है, परंतु वहाँ महल में रहते हुए आप ये सोचिए कि कुरुक्षेत्र कहाँ था, दिल्ली कहाँ थी और कुरुक्षेत्र कहाँ था। वहाँ हस्तिनापुर से पंजाब में युद्ध लड़ा जा रहा है, और वहां तक उसको देख रहा है, और महल में रहते हो तो बीच में कितने शहर आते हैं, कितनी दीवारें होती हैं, कितना डिस्टेंस होती है, परंतु उस ज्ञान से उस वो सब कुछ देख पा रहा था, और उसने सारा एक्सप्लेन किया कि कुरुक्षेत्र में किसकी हार हो रही है, किसकी जीत हो रही है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। सो ये सारा घटना चक्र उसने एक्सप्लेन किया, तो उसमें उसका अवधि ज्ञान कारण बन रहा था। सो अवधि ज्ञान के द्वारा हम डिस्टेंस की चीज़ों को भी अच्छी तरह से डायरेक्टली परसीव कर सकते हैं। उसके ईच एंड एवरी जो माइन्यूट एस्पेक्ट हैं, उनको देख सकते हैं, और सूक्ष्म चीज़ें, परमाणु जैसी चीज़ें हैं, कर्म जैसी चीज़ें हैं, इनको भी हम अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। और अगर चीज़ बहुत ही ऑब्स्ट्रक्टेड है, बीच में कोई दीवार आ गई, पर्वत आ गए, बहुत डिस्टेंस पर है, उसको भी हम बीच-बीच में कोई भी अगर उसके अवरोधक चीज़ें हैं, तो उसके पार जाकर के भी ये ज्ञान देखने में समर्थ होता है। तो ये है अपने आप में एक हायर कॉन्शियसनेस है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है,
और ये एक तरह से दूसरी आँख के रूप में माना जाता है। ये जो इस तरह का ज्ञान जिसे भी प्राप्त होता है, ये एक तरह से उसे दूसरी आँख मिल गई है। तीसरा जो ज्ञान होता है जिसे हम तीसरी आँख कहते हैं, ये थर्ड आई है हमारी। तो ये थर्ड आई के अंतर्गत हम क्या देख सकते हैं, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। इस केवल ज्ञान के द्वारा, केवल दर्शन के द्वारा, जो कि एक सुप्रा सेंसरी नॉलेज होता है, जिसके द्वारा सब कुछ जाना और देखा जा सकता है। तो ये ज्ञान सबसे हाईएस्ट कोटि का ज्ञान होता है। ये एक प्रकार का यूनिवर्सल नॉलेज होता है। इसमें यूनिवर्स ही नहीं, ट्रांस यूनिवर्स जिसे हम अलोक कहते हैं, लोक और अलोक, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कोई चीज़ है, कोई भी प्लैनेट है, कोई भी गैलेक्सी है, कोई भी अर्थ है, कोई भी किसी भी तरह के मनुष्य हैं या अन्य तरह के प्राणी हैं या अन्य कोई भी पदार्थ है इस सृष्टि के अंदर, उस सबको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, बहुत क्लियरली देख सकते हैं। और यूनिवर्स से बियॉन्ड जिसको हम आलोक कहते हैं, उस आलोक में भी स्पेस, प्योर स्पेस जहाँ है और कोई पदार्थ नहीं है, किंतु वो आलोक भी कितना बड़ा है, कितना वास्ट है, उसका स्वरूप कैसा है, इस चीज़ को भी ये ज्ञान देखने में समर्थ होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन में वो क्षमता होती है, जो कि जिसमें हर पदार्थ देखा जा सकता है, हर पदार्थ को जाना जा सकता है और सृष्टि, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बाहर भी अगर कुछ रियलिटीज़ हैं, तो उनको भी आप डायरेक्टली परसीव कर सकते हो, डायरेक्टली उसका एक्सेस कर सकते हो, उसके हर डिटेल को अच्छी तरह से जान सकते हो और विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन आप इसमें कहीं आपकी मेंटल कंडीशनिंग वर्क नहीं करती है। ये डायरेक्ट आत्मा के द्वारा परसीव किया जाता है। कभी-कभी हम चीज़ अपने तरीके से समझते हैं, हमारी अपनी समझ होती है और उसको हम रियलिटी पर इम्पोज़ करते हैं। रियलिटी को उस दृष्टि से देखते हैं। किंतु ये जो जितने भी डायरेक्ट नॉलेज होते हैं, उसमें मेंटल कंडीशनिंग वर्क नहीं करती है। आपने क्या समझा, आपको क्या समझाया गया, क्या बताया गया, ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। आप खुद ही डायरेक्टली उस सत्य का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। तो इसमें इस ज्ञान की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है कि इसके द्वारा सारे पदार्थ एक्सेस किए जा सकते हैं, डायरेक्टली परसीव किए जा सकते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे नॉन मटेरियल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे बहुत नज़दीक का हो, चाहे बहुत दूर का हो, चाहे बीच में कितनी भी दीवारें और कितनी भी कंट्रीज़ और इवन बियॉन्ड ब्रह्मांड भी, यूनिवर्स भी जाना पड़े, तो इस ज्ञान में देखने और जानने की इतनी क्षमता होती है। ये मूलतः तीसरी आँख होती है। जनरली जो जिस तीसरी आँख की बात कही जाती है, उस तीसरी आँख में तो को हम केवल हम सेकंड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो कि अपने आप में इनकम्प्लीट ज्ञान होता है, उसके अंतर्गत उसको ज़्यादा देख सकते हैं। किंतु ये जो जिस तरह की भगवान महावीर जिस तीसरी आँख की बात कर रहे हैं, इस तीसरी आँख में कुछ भी हिडन नहीं रहता है, इसके लिए कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता, कुछ भी अननोन नहीं रहता है, कुछ भी अनक्लियर नहीं होता है। डायरेक्ट स चीज़ों का परसेप्शन होता है, डायरेक्ट उस चीज़ पदार्थ का के हर एस्पेक्ट का नॉलेज इस ज्ञान में रहता है। सो ये ज्ञान जो है ये तीसरी आँख कहलाता है। तो विशेष रूप से तीर्थंकर जितने भी होते हैं, केवल ज्ञानी जो होते हैं, उसमें ये तीसरी आँख खुली रहती है। तो अब हम ये देखेंगे कि स्थानांक सूत्र में किसको 1 आँख वाला बताया गया है, किसको 2 आँख वाला बताया गया है और किसको 3 आँख वाला बताया है। हम अभी वर्तमान में वैज्ञानिक नॉलेज में बहुत हमारी रुचि भी होती है, इंटरेस्ट भी होता है, ज़्यादा हमारा विश्वास भी होता है। हम उस ये समझते हैं कि वैज्ञानिक जो ज्ञान कर रहे हैं, वो डायरेक्टली उन चीज़ों को देख रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। बट हमें ये समझना है कि ये जो साइंटिस्ट के द्वारा जो भी नॉलेज हो रहा है, एस्ट्रोलॉजर के द्वारा जो होता है, तो चाहे वो एस्ट्रोनॉमी के थ्रू जो नॉलेज हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नॉलेज हो रहा है, चाहे हमारे सेंसेस के थ्रू हो रहा है, माइंड के थ्रू हो रहा है। हम ये जानते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज में भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ में लिया जाता है, मैथमेटिकल फ़ॉर्मूले काम में लिए जाते हैं, इक्वेशंस काम में लिए जाते हैं, उसके रीज़निंग को काम में लिया जाता है, उसके आधार पर कोई थ्योरी डिराइव की जाती है। तो जो चीज़ें देखी जा रही है, चाहे वो गैलेक्सीज़ देखी जा रही है, चाहे
प्लैनेट्स देखे जा रहे हैं, चाहे दूर की कुछ भी चीज़ें देखी जा रही है, दूरबीन के द्वारा देखी जा रही है, माइक्रोस्कोप के द्वारा सूक्ष्म चीज़ों को देखा जा रहा है, किंतु आखिर उसमें कि इंस्ट्रूमेंट को काम में लिया जा रहा है। उसमें हमारी आँखें चूँकि डायरेक्टली उन चीज़ों को नहीं देख पा रही है, तो हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। पर इंस्ट्रूमेंट की अपनी और लिमिटेशंस है। तो उसका ज हम आँखों से उसकी ज़्यादा क्षमता भले हो सकती है कि वो ज़्यादा दूर की चीज़ें हमें दिखा सकता है या ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें दिखा सकता है, किंतु उसके बावजूद भी वो एक इंस्ट्रूमेंट के जिसके थ्रू हम जानने का प्रयास करें। तो ये नॉलेज भी जैन आगम की भाषा में एक तरह से इनडायरेक्ट नॉलेज है, डायरेक्ट नहीं है। इसमें साइंटिस्ट भी जो है रियलिटी को पूरी तरह से देखने में समर्थ नहीं है। वो भी रीज़निंग के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू कुछ इस तरह के कंक्लूज़न डिराइव करते हैं, थियरीज़ डिराइव करते हैं और उसको प्रपोज़ करते हैं। सो ये साइंटिफिक नॉलेज भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट नॉलेज है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो है ग्रहों के बारे में, ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव होगा, सृष्टि के पर क्या प्रभाव होगा, देश की जो पॉलिटिक्स है उस पर क्या प्रभाव होगा। ये सब चीज़ें बहुत पहले से कही जाती है, उसको कहते हैं कि प्रेडिक्ट की जाती है, किंतु ये फोरकास्टिंग की जाती है। तो ये सब चीज़ें की जाती है, किंतु ये भी नॉलेज एक तरह से एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो रहा है। उसमें भी मैथमेटिक्स को काम में लिया जाता है और उसके आधार पर ये जो है एनालिसिस करके कुछ बात कही जाती है। तो ये सारे ज्ञान हमें जो दुनिया में अभी वर्तमान में हम जिनको चाहे वैज्ञानिक नॉलेज कहें, चाहे ज्योतिष का ज्योतिषीय गणना कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा हम कोई ज्ञान कर रहे हैं, चाहे मन के द्वारा ज्ञान कर रहे हैं, ये सारे ज्ञान एक तरह से इनडायरेक्ट हैं और हमारे पास भले आँखें कहने के लिए 2 हैं, किंतु इन दोनों आँखों से जो ज्ञान हो रहा है, वो एक ही प्रकार का हो रहा है, वो है इनडायरेक्ट नॉलेज। इसलिए कहा गया है शास्त्र में कि छौमत्ते एक चक्षु, यानी जो छद्मस्त व्यक्ति होता है, जिसकी चेतना का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है, वो एक तरह से एक चक्षु का ज्ञान है। यानी उसे केवल इनडायरेक्ट नॉलेज है, वो डायरेक्ट नॉलेज या कभी-कभी जो एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज है, उसको करने में भी समर्थ नहीं होता है। और जो विशेष रूप से जो देवता होते हैं, जिनको हम 4 प्रकार के देव मानते हैं जैन दर्शन के अंतर्गत भवनपति देव हैं, गंतर देव हैं, ज्योतिष्क देव हैं और वैमानिक देव हैं। ये चारों तरह के जो देवता होते हैं, इनको जन्म से अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इन्हें शास्त्रों में कहा गया है कि देवा बिचक्षु, देवता जो होते हैं वो 2 चक्षु वाले होते हैं, क्योंकि इनके पास केवल सेंसेस का नॉलेज ही नहीं है, बल्कि अवधि ज्ञान भी इनके पास में होता है। जनरली देवता जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों को काम में लेते हैं, किंतु कोई विशेष कंडीशन में वो अपने अवधि ज्ञान का भी प्रयोग करते हैं। तो कहा जाता है तीर्थंकर जब धरती पर होते हैं तो देवता कभी-कभी प्रश्न करते हैं उनसे और वो प्रश्न अवधि ज्ञान के माध्यम से भगवान महावीर ने उनको क्या आंसर किया, वो अपने अवधि ज्ञान से उसे समझ लेते हैं। तो देवताओं के इनके अंदर जन्म से ही, बर्थ से ही, बाय बर्थ उनमें ये ज्ञान स्पेशल होता है। इसी तरह से नरक के प्राणियों में भी ये ज्ञान बाय बर्थ होता है। तो ये तो उनका गुड लक है एटलीस्ट कि वो नरक में तो हैं, किंतु साथ-साथ में उनके पास में ये विशेष रूप से अवधि ज्ञान होता है, जो मनुष्य में, साइंटिस्ट में भी नहीं होता है। सो ये जो अवधि ज्ञान है, ये विशेष रूप से देवताओं के संदर्भ में भगवान महावीर ने कहा कि देवता जो होते हैं, वो 2 चक्षु वाले होते हैं। उनके पास में इनडायरेक्ट नॉलेज यानी ऑल द सेंसेस तो होती ही है, जिसके थ्रू वो कई चीज़ों को जानते हैं। साथ-साथ में अवधि ज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ चीज़ें वो जानते हैं। तो इसलिए वो 2 चक्षु वाले होते हैं। विशेष रूप से हम जब प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करवाते हैं तो अब ये जो अवधि ज्ञान है उसके कई तरह के लिमिटेशंस हैं। कुछ लोगों को आगे से ज्ञान होता है यानी हमारी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है, मनुष्यों में भी ये ज्ञान प्रकट होता है, जिनके पास में इस तरह की साधना होती है, उनमें ये ज्ञान प्रकट होता है, अवधि ज्ञान जिसे हम कहते हैं। और वो कभी-कभी फ्रंटल पार्ट हमारा जो बॉडी का है, यानी हम आगे के हिस्से से देखने में समर्थ हो जाते हैं, बहुत डिस्टेंस की चीज़ें डायरेक्ट परसीव कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञानी पुरुष भी हैं। कभी आपने बसंत विजय जी का नाम भी सुना होगा। तो उनको वो डायरेक्टली बैठे-बैठे वहाँ से बता देते कि अमेरिका में अमुक व्यक्ति के अमुक कमरे में अमुक चीज़ रखी हुई है। सो इस तरह का जो जिनको जिसकी साधना होती है उनको डायरेक्ट परसेप्शन उनका होता है और वो डिस्टेंस की चीज़ों को भी देख पाते हैं, सटल चीज़ों को भी देख पाते हैं, ऑरा जो आम व्यक्ति नहीं देख पाता है,
उनके सामने अगर खड़ा हो जाता है कोई व्यक्ति तो वो तुरंत बता देते इसका ऑरा किस तरह का है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, भविष्य में इसका क्या कंडीशन बननी है। सो जस्ट ऑरा जैसा सटल चीज़ों को देखना ईज़ी नहीं होता है हमारी इन आँखों से। तो इस तरह के जो अवधि ज्ञान जैसे ज्ञान होते हैं, उसमें एक क्षमताएँ होती है कि वो इन चीज़ों को, सूक्ष्म चीज़ों को भी देख पाते हैं। सो हम जो जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में विशेष रूप से कभी कहा जाता है कि आप आनंद के केंद्र पर ध्यान करिए, यानी हार्ट चक्रा के ऊपर ध्यान करिए। तो ये हार्ट चक्रा पर ध्यान करने को कहा जाता है, तो आगे से आपको ध्यान करने को कहा जाता है क्योंकि हार्ट हमारे आगे के हिस्सा में है और वहाँ ध्यान करने की बात कही जाती है। धीरे-धीरे वो जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो वो चक्र जागृत होने लगता है और उससे जो कुछ ज्ञान होना होता है वो होता रहता है। इस परंतु जब हम ज्ञान केंद्र पर ध्यान करने की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि पूरे आप मस्तिष्क पर ध्यान करें। यानी पूरे मस्तिष्क को कवर किया जाता है उस मेडिटेशन में और वो ज्ञान एक तरह से क्राउन चक्र जब जागृत होता है, तो वो ज्ञान केवल एक पर्टिकुलर पार्ट से नहीं हो रहा है परंतु पूरी बॉडी के थ्रू होता है। सो इस तरह के जो ज्ञान होते हैं तो अवधि ज्ञान के इस तरह के कुछ लिमिटेशन है कि वो फ्रंटल पार्ट से हो रहा है या लेफ्ट साइड से हो रहा है या राइट साइड से हो रहा है या बैक साइड से हो रहा है या पूरी बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन या देवताओं के केस में भी अलग-अलग देवता के अंदर भी अपनी-अपनी लिमिटेशन होती है। हर देव को हर चीज़ जानने की क्षमता नहीं होती है, उनके अवधि ज्ञान में भी बहुत कुछ अंतर रहता है। सो ये अवधि ज्ञान की अपनी लिमिटेशन है, ये देखता बहुत कुछ है, परंतु इसके बावजूद भी इसकी लिमिटेशन है कि केवल मूर्त पदार्थों को ही देख सकता है, फिज़िकल जो एंटिटीज़ होती है उन्हीं को देख सकता है, किंतु नॉन फिज़िकल जो रियलिटीज़ होती है उनको नहीं देख सकता है। जो केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान की विशेषता ये होती है कि इसमें सब चीज़ें एक्सेस की जा सकती हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे नॉन फिज़िकल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे डिस्टेंस पर हो, चाहे यूनिवर्स के अंदर हो, चाहे यूनिवर्स से बियॉन्ड जो है सुप्रा यूनिवर्स के अंदर हो। इस ज्ञान के द्वारा उन सभी चीज़ों को जाना जा सकता है और जब केवल ज्ञान विकसित होता है, तो हमारी पूरा अस्तित्व जो है प्रकाशमय बन जाता है। हर बॉडी के हर पार्ट से वो नॉलेज होता है, पर्टिकुलर किसी पार्ट से नहीं और जिस किसी पार्ट से आप नॉलेज कर रहे हो उससे पूरी तरह से आप नॉलेज कर सकते हो। ये नहीं कि उसके लिए आँखों से आपको देखने की ज़रूरत है, कानों से सुनने की ज़रूरत है। वो बॉडी की हर सेल में वो ज्ञान प्रकट होता है और हर सेल से इस तरह का प्रकाश, एक आलोक प्रकट हो जाता है, जिसमें सब कुछ देखा और जाना जा सकता है। और इसीलिए कहा गया भगवान महावीर ने कि तीर्थंकरों के पास ये तीसरी आँख होती है। वो 2 आँखें तो हैं ही हैं उनके पास में। वो इंद्रियों का हमारा जो ज्ञान होता है, वो तो बहुत लिमिटेड है, किंतु तीर्थंकरों की इंद्रियों के स का में भी बहुत अतिशय पैदा हो जाता है। उनका अंदर में अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान का जो लेवल है, वो भी बहुत हाईएस्ट लेवल होता है और केवल ज्ञान तो हाईएस्ट लेवल का ज्ञान उनके पास होता ही है और इस ज्ञान के अंदर सब कुछ मर्ज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तीर्थंकर हमेशा तीनों आँखें उनके पास में होती है। उनके पास इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और सुप्रा सेंसरी सारे तरह के नॉलेज उनके अंदर होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तीर्थंकर के पास में तीनों आँखें होती हैं। जनरली ये कहा जाता है शास्त्रीय दृष्टि से या तत्व ज्ञान में आप जब कभी पूछ जानेंगे, तो केवल ज्ञानी में कितने उपयोग माने गए हैं, तो उसमें 2 ही उपयोग बताए जाते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। और कहने के लिए ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो केवल ज्ञान होता है। 4-5 प्रकार के जो ज्ञान माने जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, तो तीर्थंकरों के पास एक केवल ज्ञान होता है, 4 ज्ञान की उनको ज़रूरत नहीं है, वो तो इनडायरेक्ट नॉलेज है, जब उनको डायरेक्टली सब कुछ दिख रहा है, तो उनको उनकी ज़रूरत ही क्या है, कुछ अन्य माध्यमों को काम में लेने की आवश्यकता ही क्या है उनको। तो ये उनके केवल ज्ञान में सारे ज्ञान समाहित है, इसलिए वो 3 आँखों वाले होते हैं। उनके अंदर डायरेक्ट नॉलेज, इनडायरेक्ट सारी चीज़ों का नॉलेज है, इसलिए उनको त्रिचक्षु कहा जाता है। तो ये आपने समझ लिया कि भगवान महावीर क्यों तीर्थंकरों को त्रिचक्षु कहते हैं, क्यों देवता को द्विचक्षु कहते हैं और मनुष्यों को और सामान्य व्यक्तियों को जो है वो एक चक्षु कहते हैं। 2 एक इंद्र 2 इंद्र 4 इंद्रिय से लेकर के सभी तक 5 इंद्रिय तक के जितने भी सामान्य जीव हैं, उनको एक चक्षु माना गया। देखने के लिए फिज़िकल आँखें 2 हैं, परंतु उन दोनों से एक ही प्रकार का ज्ञान हो रहा है जिसको हम इनडायरेक्ट नॉलेज कहते हैं।
या सेंसरी नॉलेज कहते हैं या फिर परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि भगवान महावीर ने ये बातें कह तो दी, किंतु अब इस तरह के ज्ञान अगर हम विकसित अपने अंदर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जनरली ये माना जाता है कि केवल ज्ञान तो अब इस समय प्राप्त नहीं हो सकता है। अवधि ज्ञान को प्राप्त करना भी मुश्किल है, परंतु ऐसी बात नहीं है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो हमें 3 बातें पर ध्यान देना होगा। पहला कि हम क्या जानना चाहते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम क्या जानना हमें स्वर्ग के बारे में जानना है, मोक्ष के बारे में जानना है, अपनी आत्मा के बारे में जानना है या अन्य किसी पदार्थ डिस्टेंस पर रहे हुए किसी पदार्थ को आप जानना चाहते हैं। तो पहले डिसाइड करें कि किस ऑब्जेक्ट को आप जानना चाहते हैं। दूसरा वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है, उसका लोकेशन जो है उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आप आचरण सूत्र पढ़ेंगे तो भगवान महावीर को कहा जाता है कि कभी ऊर्ध्व ध्यान करते थे, कभी अधो ध्यान करते थे, कभी मध्य में ध्यान करते थे। इसका मतलब वो अगर ऊर्ध्व लोक को उनको जानना था कि स्वर्ग में कितने देवता हैं, किस-किस स्वर्ग में कितने देवता हैं। तो इस तरह का जब वो ध्यान कर रहे थे केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, तो उस संदर्भ में उनको जब यूनिवर्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए थी, तो वो उस डायरेक्शन में ध्यान लगाते थे। और लंबे समय तक उस चीज़ पर ध्यान करते थे। जब लंबे समय तक करते हैं तो अपने आप फिर वो चीज़ हमारी चेतना का उस तरह से विकास होने लग जाता है, जिससे वो चीज़ हमें एक्सेस होने लगती है। तो इस तरह की जो भी साधना करते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं साधु संन्यासियों में, चाहे वो हिंदू परंपरा हो, जैन परंपरा हो, बुद्धिस्ट परंपरा हो, अन्य परंपराएँ हैं, जिसमें जो इस तरह की गहरी साधना करते हैं, उन्हें इस तरह के ज्ञान भी होते हैं। तो पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी कि हम किस चीज़ को जानना चाहते हैं। दूसरा कि उस पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। 8 प्रकार की सिद्धियाँ मानी जाती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, जैसे हनुमान जी के पास में थी कि वो आकाश में उड़ सकते थे वगैरह-वगैरह और अपना रूप बड़ा बना सकते थे। तो जो जो भी हम सिद्धि पाना चाहते हैं, जिस किसी ऑब्जेक्ट को हम जानना चाहते हैं, तो उस पर हमारा कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। और तीसरा है कि उस पदार्थ के साथ हमारा तादात्म्य यानी एकता स्थापित होनी ज़रूरी है। वो पदार्थ और हमारी चेतना 2 अलग-अलग हमें ना लगे, इतना अधिक उसके साथ में हमारा निकटता हो जाए कि वो पदार्थ हमारी चेतना में इस तरह से झलकने लग जाए कि हमें लगे ही नहीं कि वो पदार्थ हमसे दूर है। हमारी चेतना में पूरा ये वर्ल्ड ही जो है वो दिखने लग जाता है। श्री कृष्ण जी का आप देखते हैं कभी-कभी बचपन में का फ़ोटो जब दिखाया जाता है, एक बार वो मिट्टी खा रहे थे और उनकी माँ उनके मुँह खुलवाती है तो देखती है कि पूरा यूनिवर्स ही उनके अंदर दिख रहा है। तो ऐसा हमारी चेतना के अंदर पूरा यूनिवर्स जो है वो झलक सकता है, यूनिवर्स के बियॉन्ड जो है वो झलक सकता है, वो दिखाई दे सकता है। किंतु उसके लिए आवश्यकता है कि इस तरह की गहरी साधना की जाए, लंबे समय तक उस पर ध्यान लगाया जाए, उस डायरेक्शन में लगाया जाए और साथ-साथ में उसके साथ तादात्म्य, एकता स्थापित की जाए, तो उससे वो ज्ञान होना सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। आज भी बहुत सारा इस तरह का ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान किया जा सकता है। किंतु उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि अगर हम इस तरह की गहरी साधना में ना भी जा सकें, हमारा ध्यान इतना डीप नहीं है कि हम माइंड को इतना कंसंट्रेट कर पाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए भी और इतना कमिटेड हो सकते हैं, तो कम से कम आगमों का हम स्वाध्याय करना शुरू करें। आगम का हम स्वाध्याय करने लग जाएँ, तो आगम भी अपने आप में एक आँख है, जिससे आप यूनिवर्स के और अनेक तत्वों को जान सकते हो। अगर हमारे अंदर चेतना इस तरह की विकसित हो जाए, आगम के प्रति हमारी श्रद्धा, आस्था क्रिएट हो जाए, तो हम बहुत सारा ज्ञान कर सकते हैं। आगम भी अपने आप में एक आँख ही है। इससे भी बहुत कुछ सत्यों को देखा जा सकता है और आगे जा कर के बहुत कुछ अपने आप वो सारी दूसरी आँख भी खुल जाएगी, जिसको हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं या सुप्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। तो आगम के वाक्यों पर मनन करना, चिंतन करना, उनका प्रॉपर स्वाध्याय करना पूरे डेडिकेशन, कंसंट्रेशन के साथ में नियमित रूप से, तो उससे भी बहुत कुछ हम जान सकते हैं। बहुत सारे ज्ञान आगमों में भी जो है खजाना भरा पड़ा है। कहा जाता है कि आचार्य जयाचार्य थे हम चौथे आचार्य, वो जब कभी स्वाध्याय करते थे उत्तराधीन सूत्र का सुबह उठ कर के 3 साढ़े 3 बजे करीबन और जब स्वाध्याय करते थे, इतना चिंतन मनन उसके साथ में उनका चलता रहता था, तो वो अपने सुबह जब संत उनके आते हैं उनके नज़दीक, तब कहते कि देखो संतो आज मैंने एक नया रत्न प्राप्त किया है, लेकिन मुझे एक नई इनसाइट मिली है आगमों का स्वाध्याय करने से।
तो इस तरह के ज्ञान हमारे अंदर विकसित हो सकते हैं अगर हम नियमित रूप से आगमों का अपना स्वाध्याय करें और आगमों में जिस तरह के तथ्य, जिस तरह के तत्वों का विवेचन मिलता है, वो तो शायद किसी भी अन्य परंपरा में देखना भी मुश्किल है। तो हमें उस तरह का ज्ञान करते रहना चाहिए। निरंतर हम आगम के स्वाध्याय को आगे बढ़ाते रहें और पूरा हम उसके साथ प्रति हमारा कमिटमेंट बना रहें। इन्हीं विचारों के साथ में मैं आज के इस वक्तव्य को संपन्न करती हूँ और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से अनम्यूट है। अनम्यूट है अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। मंगल पाठ। चलिए तो आज सभी आज का मैटर काफी क्लियर है। मंगल पाठ सुनाए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदामि नमस्सामि कृतज्ञोऽस्मि माते आभारी वन्दामि नमस्सामि स्वामी। वन्दामि नमस्सामि कृतज्ञोऽस्मि। अरहं मधे हाँ वंदनामि वंदनामि मधे सुखता वंदनामि हाँ मधे वंदनामि आता है। वंदामि नमस्वामी श्रमणी जी। हाँ मंसा दादी है क्या? वंदामि नमस्सामि समणी जी सुख साता। बिल्कुल साता है। हर्षा बोल रही हूँ। वंदामि समनी जी। हाँ बिल्कुल। वंदामि नमस्वामी श्रमणी जी। हाँ सर सुख साता मधे वंदनामि। ठीक है। वंदामि नमस्सामि श्रमणी जी। हाँ वन्दामि नमस्सामि अरहम स्वामी जी कृतज्ञोऽस्मि वन्दामि। हाँ, शीतल वंदामि श्रमणी जी। विपिन बोल रहा हूँ। अरहम विपिन। अच्छा आज आपके कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ हमारा तो हमेशा रहता ही है पर अभी सब पब्लिक में नहीं करना है। कोई बात नहीं यार, कभी कभी ना गौतम कभी स्वामी कभी को अब आ जाएगा तो गौतम स्वामी को 4 ज्ञान थे परंतु क्वेश्चन इसलिए करते थे कि दूसरों को लाभ हो जाए। वो भी है पर अभी ऐसा है ना अपना प्रश्न सब जरा थोड़ा कंट्रोवर्शियली डिस्कशन होता है उसमें हर चीज का यू नो इसके लिए फिर अभी दूसरे लोग को भी ऐसा परेशान नहीं करना है। हाँ तब ठीक है। इसके लिए और कुछ नहीं। ओके शीतल भाई, दिव्येश भाई, माठिया साहब, प्रकाश जी, राकेश जी, JVBN से कौन जुड़े हैं? विपिन जी, समकित जी, वैशाली, महिमा, लीना, मधु जी, और सबको बहुत धन्यवाद है लेक्चर ज्वाइन करने के लिए। और भी आपके वंदामि नमस्सामि स्वामी जी। मीनाक्षी वंदना। मीनाक्षी। अच्छा काठमांडू से। वंदामि जैसे केवल ज्ञान बोलते ना मिथ को भी जानता है अमित को भी जानता है। यस तो मिथ क्या? मिथ मतलब लिमिटेड लिमिटेड चीजों को जानता है और अमित का मतलब अनलिमिटेड चीजों को जानता है। तो इसको इतना अनलिमिटेड ही बोल दे। मित और अमित तो हिंदी भाषा में बोला जा रहा है ना। मित अपन सीमित जिसको कहते हैं उसको शॉर्ट में मित बोल दिया जाता है और असीम को बोल दिया जाता है अमित। अब वो क्या है कि शास्त्र की भाषा जो है वो प्राचीन भाषा है तो वह उस समय की जो लैंग्वेज रही उसी लैंग्वेज में वो बातें लिखी गई है। अभी थोड़े थोड़े डिफरेंट मीनिंग वर्ड्स हो जाते हैं तो वो तो फिर ठीक है बताने वाला अपने उसको उस भाषा में बता देता है आज के लोगों के हिसाब से। समझी जी, एक क्वेश्चन था कि आत्मा तो अमूर्त है, उसको रंग गंध स्पर्श कुछ भी नहीं है,
करेक्ट। लेकिन जो कर्म है वो तो चतुर्स्पर्शी है और यस, वो तो पदार्थ है, मैटर है। जब ये करेक्ट। आत्मा के साथ तो घुल मिल जाता है तो हाँ फिर हाँ वो दिखना चाहिए ना। आत्मा के साथ में जब मिल जाता है तो फिर वो अदृश्य क्यों है, वो क्यों नहीं दिखता? हाँ, तो मैंने आपसे बताया ना कि हमारी आंखों की लिमिटेशन है। वो दिखता तो है, अवधि ज्ञानी को दिखता है, अवधि ज्ञान से देख सकते हो, क्योंकि वो हमारी आंखों की की रेंज से वो है, बिलो है, बहुत ही सूक्ष्म चीज है। तो वो सूक्ष्म होने के कारण से हमारी आंखें उतनी सूक्ष्म चीजों को नहीं देख पाती है ना। हाँ, तो मतलब अवधिक ना नहीं देख सकते हैं आत्मा हाँ को। हाँ बिल्कुल, तभी तो कर्म सिद्धांत का इतना विवेचन नहीं तो कौन कर सकता है। हम्म। हमें तो दिखता ही नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये ज्ञानावरणी कर्म नहीं, वो होता तो केवल ज्ञान ही कर सकता है ना। अवधिक ज्ञान कभी आत्मा का मेरे ख्याल से वो भी है। नहीं हाँ, देख सकता। वो ठीक है, वो केवल ज्ञानी के द्वारा जाना जाता है, गया है। और हम चूंकि केवली तीर्थंकरों की वाणी, परंतु जो कर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो कोई तीर्थंकरों ने उसको लिखा नहीं है। ये लिखा है बाद के लोग, आचार्यों ने लिखा है। तो कर्म ग्रंथ का इतना जो विस्तार विवेचन देखने को मिलता है, तो वो इसका मतलब है कि उनके पास में उस तरह का ज्ञान था, तब वो कर्म के इतना विस्तार से जान पाए। कर्म प्रवाह नाम का मान लीजिए पूर्व भी था, तो वो पूर्व अब वर्तमान में लॉस्ट है। तो परंतु अवधि ज्ञान के द्वारा भी जाना जा सकता है। केवल ज्ञान में तो ये सब चीजें क्लियर होती ही होती है, परंतु अवधि ज्ञान के द्वारा भी जाना जा सकता है। और वो अवधि ज्ञान में भी वो कई कैटेगरीज है। तो परमावधि या सर्वावधि कोटि का जो ज्ञान होता है, जो कि सर्वोच्च कोटि का जो अवधि ज्ञान होता है, उसमें ही आप कर्म पार्टिकल्स को देख सकते हो। हाँ, मतलब ये देवता वगैरह नहीं देख सकते हैं ना आत्मा ना, को। हाँ वो नहीं देख सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत वो कह देते हैं कि इसमें आपके कर्म कारण बन रहे हैं, बट देखने की क्षमता जो है वो उच्च कोटि का जो अवधि ज्ञान होता है, जिसको हम सर्वावधि या परमावधि कहते हैं, उससे जाना जा सकता है। कृतज्ञ। और उसके कारण से आत्मा मूर्त ही है। इसलिए शास्त्र कहता है कि आत्मा अपने मूल रूप में अमूर्त है, परंतु अभी कर्मों से और शरीर के साथ इसका संबंध होने से ये मूर्त भी है। इसीलिए तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। हम Right. अपनी सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज कर रहे हैं, तो ये सेंसेस क्या है, आत्मा को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके अंदर कितनी चेतना विकसित है, आपकी आत्मा का विकास कितना है। आपके सेंसेस के थ्रू आपकी आत्मा का विकास का पता चल रहा है। आत्मा काम कर रही है, सेंसेस के थ्रू कर रही है। हम जो भी देख रहे हैं तो वो आत्मा से देख रहे हैं। तो आत्मा एक तरह से इंद्रियों के माध्यम से वर्क भी कर रही है, और वो सारा वर्क आपको दिखाई भी दे रहा है, उसका फंक्शन पता भी चल रहा है। बराबर। कृतज्ञ। ठीक, ठीक है। अब हम